केंद्र सरकार बिहार को भी बाहर से लोन दिलाने में मदद करेगी, वह भी बिहार सरकार अगर लोन के लिए रिक्वेस्ट करेगी तब। An additional allocation to support capital investments will be provided. The requests of Bihar government for external assistance from multilateral development banks will be expedited. क्या ये बहुत बड़ा ऐलान है? बैंक से लोन दिलाने में मदद करेंगे, इसे बढ़ा चढ़ाकर आप कितना बता सकते हैं कि बिहार को ये दे दिया वो दे दिया। केंद्र सहायता करेगा तो उसका काम ही है कि सभी राज्यों की सहायता करे। अगर पश्चिम बंगाल विदेशी बैंकों से लोन के लिए अप्लाई करे वहां की सरकार, तो क्या केंद्र सरकार मदद नहीं करेगी? एक नॉर्मल बात को विशेष बनाने की क्या जरूरत थी? ठीक है कि 2025 में बिहार में चुनाव हैं, इसलिए राज्यों में बिहार का नंबर पहले आया, लेकिन पावर प्रोजेक्ट को छोड़ दें तो हाईवे प्रोजेक्ट को देखकर नहीं लगता नीतीश कुमार अपने समर्थन के दम पर बिहार के लिए बहुत ज्यादा हासिल कर पाए हैं। We will also support development of road connectivity projects, namely 1. Patna Purnia Expressway, 2. Buxar Bhagalpur Expressway, 3. Bodh Gaya, Rajgir, Vaishali and Darbhanga spurs, and 4. Additional 2-lane bridge over River Ganga at Buxar at a total cost of 26,000 crore rupees. Power projects, including setting up of a new 2,400 megawatt power plant at Pir Painti, will be taken up at a cost of 21,400 crore rupees. निर्मला सीतारमण ने भागलपुर के पीर पैंती में 2400 मेगावाट के नए पावर प्लांट की स्थापना का ऐलान किया, 21,400 करोड़ रुपए की लागत से। आपको लगेगा कि कोई बहुत बड़ी बात है, नई योजना है। हमने अपने रिसर्च में देखा कि पीर पैंती में पावर प्लांट बनाने का ऐलान तो 2014 में ही हो गया था, लेकिन इतने साल में पूरा क्यों नहीं हुआ? यह फरवरी 2014 की खबर है, तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर में लिखा है कि एनटीपीसी बिहार सरकार के साथ मिलकर 3 जगहों पर पावर प्लांट की स्थापना करेगी, इनमें पीर पैंती भी एक है। अब 10 साल बाद की इस खबर को देखिए, 30 जनवरी 2024 की प्रभात खबर की हेडलाइन कहती है कि पीर पैंती में 2000 मेगावाट का पावर प्लांट बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने फिर से केंद्र के पास भेजा है और केंद्र ने अपनी सहमति दे दी है। जागरण में भी यह खबर फरवरी 2024 में छपी है। लिखा है कि पीर पैंती में 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट बनेगा। तब तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा चुके थे और इस पर काम शुरू हो चुका था। तो ये पीर पैंती का हाल है। 2014 से 2024 तक वहां बनने वाले पावर प्लांट को लेकर ऐलान ही होता रहा है। मोदी सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में क्यों डाला? इतना वक्त का नुकसान क्यों हुआ? अब क्यों दिलचस्पी दिखाई है? आप खुद भी बहुत कुछ समझ सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिहार में नए हवाई अड्डों को बनाने में सहायता दी जाएगी, मेडिकल कॉलेज और खेलकूद अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। 2015 में मोदी सरकार ने बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ के विशेष पैकेज का ऐलान किया। हम इस बारे में उनका बयान भी दिखाएंगे, प्रधानमंत्री का। लेकिन पत्र सूचना कार्यालय यानी सरकार ने अपनी प्रेस रिलीज में जो कहा है वो भी दिखाना चाहते हैं। 18 अगस्त 2015 की यह प्रेस रिलीज है। इसमें बॉक्स बनाया गया है, बताया गया है कि 2700 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट का विकास होगा। पटना में नया एयरपोर्ट बनेगा, बन भी रहा है। पूर्णिया, रक्सौल, गया में एयरपोर्ट का विकास होगा। फरवरी 2024 की भास्कर की खबर है, रक्सौल के डीएम ने हवाई अड्डे के लिए जमीन का निरीक्षण किया है, यानी 9 साल में रक्सौल में हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण तक नहीं हो पाया है। पूर्णिया में आज तक एयरपोर्ट का पता नहीं। फरवरी 2024 में खुद पूर्णिया के भाजपा विधायक सदन में सरकार से इस एयरपोर्ट को जल्द शुरू करवाने की मांग कर रहे थे। अभी 21 जुलाई की प्रभात खबर की खबर है कि पूर्णिया से हवाई सेवा का सपना तकनीकी पेचीदगियों में उलझ कर रह गया है।
लेकिन 1.5 साल पहले अमित शाह ने पूर्णिया की सभा में कह दिया कि यहां हवाई अड्डा बन गया है और लोग सस्ते में हवाई जहाज में बैठकर दिल्ली मुंबई जा सकते हैं। वहीं की जनता के बीच उन्होंने झूठा दावा कर दिया। मैं सीमांत क्षेत्र की बात करता हूं। ये पूर्णिया में हवाई अड्डा बन गया, लगभग 12 जिलों के लोगों को बागडोगरा या पटना नहीं जाना पड़ेगा। यहां से सस्ते हवाई जहाज में बैठकर दिल्ली और मुंबई जा सकते हैं। अरे ताली बजाओ भाई, हवाई अड्डा आप लोगों के लिए बना है। जो एयरपोर्ट बना नहीं, उस एयरपोर्ट के बन जाने की बात गृह मंत्री कर सकते हैं, तो पूरा भरोसा है इस बजट के बाद बिहार जैसे गरीब राज्य को हेडलाइन के जरिए यकीन दिला दिया जाएगा कि राज्य के विकास के लिए क्रांतिकारी घोषणाएं कर दी गई हैं। हमने यूपी में देखा, कई जिलों में हवाई अड्डे बनाए गए, बनकर तैयार भी हुए, लेकिन उनकी क्या हालत है, कई जगहों से उड़ानें बंद हो गईं। नए हवाई अड्डों से हेडलाइन बहुत अच्छी बनती है, लेकिन क्या बिहार की आर्थिक क्षमता इतनी है कि जिले जिले में हवाई अड्डों की जरूरत है? मीडिया रिपोर्ट में दिख रहा था 2016 में उड़ान योजना लॉन्च हुई। इसके तहत बिहार के 13 जिलों के नाम है जहां एयरपोर्ट बनाए जाने हैं। 22 जुलाई को टीडीपी के सांसद और नागर विमानन मंत्री, केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने राज्यसभा में बताया कि कुछ एयरपोर्ट के लिए बिडिंग हुई है, यानी टेंडर वगैरह की प्रक्रिया हुई होगी, लेकिन बिहार सरकार ने जमीन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी है। निर्मला सीतारमण ने एक शब्द में समेट दिया, मेडिकल कॉलेजों के बनाने में मदद दी जाएगी। दरभंगा एम्स का आज तक पता नहीं, कम से कम नाम लेकर विस्तार से बता सकती थी कि बिहार में कहां मेडिकल कॉलेज बनने वाला है। अगर केंद्र सरकार कह रही है तो जाहिर है केंद्र का ही मेडिकल कॉलेज होगा। मार्च 2023 में संसद की स्थायी समिति ने दरभंगा एम्स को लेकर लिखा है कि 2020 में इसे मंजूरी मिल गई थी, लेकिन एम्स कहां है, इसे लेकर सोशल मीडिया पर मजाक चलता रहता है। क्या आप जानते हैं कि एम्स या मेडिकल कॉलेज किस बजट से बनते हैं? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 2023-24 में इसका बजट 3,365 करोड़ बताया गया, लेकिन रिवाइज बजट 1,900 करोड़ का हो गया। 43% की कमी क्यों आई? जनता दल यूनाइटेड ने बजट में बिहार को प्राथमिकता देने के लिए धन्यवाद किया है। ये आज बिहार वासियों के लिए प्रसन्नता का दिन है कि केंद्र सरकार ने बिहार की कठिनाइयों और बिहार वासियों की मांग, विशेष रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो वर्षों से चली आ रही थी मांग, उसका संज्ञान लेते हुए बिहार को पैकेज देने और मदद देने का ऐलान किया।